वेलकम टू कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे क्या आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या वे वर्किंग रहेगा। बट आई होप कि इससे पहले आपने नैप्स की ट्रेनिंग ज़रूर ले ली होगी, क्योंकि नैप्स की ट्रेनिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के बारे में जानना, कंपनी की क्या सर्विसेज हैं, क्या बिजनेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में आपकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो बेसिकली ये है रिक्रूटमेंट प्लस नैप्स रजिस्ट्रेशन है। रिक्रूटमेंट्स में बेसिकली आपको एक ही प्रोफाइल की रिक्रूटमेंट्स करनी है। फ्रीलांस एचआर, फ्रीलांस एचआर वो एचआर होते हैं जो कि मतलब कि परमानेंट नहीं होते, फिक्स सैलरी पे काम नहीं करते, बट ये कि एज ए फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी किसी कंपनी में वर्किंग होते हैं, वो साइड टू साइड एज ए फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे एचआर को अपॉइंट करते हैं अपने साथ कि जो हमारे क्लाइंट्स के एचआर जो टास्क है, चाहे रिक्रूटमेंट है, चाहे पेरोल कंप्लाइंस है, चाहे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, चाहे ट्रेनिंग है, या स्पेशली नैप्स ये कंप्लाइंसेस वो देख सके, हैंडल कर सके। अगर उनको विजिट करना है तो विजिट कर सके वहाँ पे। तो बेसिकली हमारा टारगेट ये रहता है कि हम नियर बाय एरिया के ही एचआर प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करें अपने साथ। तो आपको ऐसे एचआर प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना है हमारे साथ कि वो एक तो कंप्लाइंस देख सके, एचआर वर्क देख सके क्लाइंट्स का, दूसरा वो नैप्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकें कंपनीज का। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम उनको पे आउट पे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यही अब जानेंगे कि कैसे हम फ्रीलांस एचआर का की रिक्रूटमेंट करेंगे, कैसे उनसे हम नैप्स का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वर्क प्रोसेस स्टेप्स। ये आपके वर्क प्रोसेस स्टेप्स हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे वर्किंग करनी है, इन स्टेप्स में मेंशन कर रखा है। स्टेप नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग करनी है। बेसिकली जो काम आपका रोल है, वैसे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मोबाइल की रिक्वायरमेंट होती है। पर मोबाइल में आपको व्हाट्सअप इंस्टॉल करना है। व्हाट्सअप एक तो आपने नॉर्मल व्हाट्सअप इंस्टॉल कर रखा है, बट आपको इंस्टॉल करना है बिजनेस व्हाट्सअप। प्ले स्टोर में जाइए, उसमें बिजनेस व्हाट्सअप मेंशन कीजिए, और जो आइकन दे रखा है, ये आइकन दे रखा है बी का, इस आइकन से मैच करते हुए आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। जब आप इंस्टॉल करेंगे, एक नंबर इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद उसके बाद राइट साइड में टॉप साइड में 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे, उस 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है बिजनेस टूल। बिजनेस टूल के बाद आपको जाना है क्विक रिप्लाई, और क्विक रिप्लाई में आपके पास ऑप्शन होंगे टेम्पलेट क्रिएट करने का। प्लस का ऑप्शन वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको टेम्पलेट क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो ये टेम्पलेट क्या काम आएगी, आगे आपके बहुत यूज़फुल होंगी। जितनी भी कन्वर्सेशन होगी आपकी एचआर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा मैसेज। एक बार आप सारे मैसेजेस की आप टेम्पलेट बना देंगे, बस वन क्लिक पे आपको क्लिक कर देना है और मैसेज सेंड कर देना है। ठीक है, इससे आपके मतलब काम और स्पीड में होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, सिंप्लीफाई होगा। तो स्टेप नंबर 2 में देखते हैं आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 2 में बेसिकली ये है कि अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फ्रीलांस एचआर अपॉइंट करने हैं। बेसिकली फ्रीलांस एचआर अपॉइंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये आपको ज़रूरी है समझना। देखिए, जैसा कि आपका रोल है रिक्रूटमेंट प्लस नैप्स रजिस्ट्रेशन। अब नैप्स रजिस्ट्रेशन क्या है कि या तो आप डायरेक्ट कंपनी में कॉल करें, मैनेजर्स को कॉल करें, ठीक है, या फिर ये है कि आप फ्रीलांस एचआर अपॉइंट करें। ठीक है, इनके थ्रू नैप्स का रजिस्ट्रेशन आपको मिलेंगे। ये काम करेंगे एज ए फ्रीलांस, जो कि नैप्स का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो ये बेस्ट वे है कि फ्रीलांस एचआर को आप अपॉइंट कीजिए, वो एज ए एचआर कंप्लायंसेस हैंडल करेंगे, प्लस एक बीडी का रोल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको ये स्टेप नंबर 2 में जो ये जॉब पोस्टिंग दे रखी है, हायरिंग से लेकर नीचे योर नंबर तक, ये कॉपी करना है और इसकी एक टेम्पलेट बना लेनी है, जैसे कि स्टेप नंबर 1 में लिखा हुआ था। ठीक है, इस टेम्पलेट को क्या है कि आपको फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया साइट्स, ठीक है, इन पर पोस्ट करना है। फेसबुक में क्या है कि आपको एचआर के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, लिंक्डइन में भी आपको एचआर के ग्रुप्स को ज्वाइन करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एचआर के कॉन्टैक्ट्स मिल सकें। और यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको ना ये जॉब पोस्ट करनी है। ठीक है, जब ये जॉब पोस्ट आप करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे। ठीक है, इन रिस्पॉन्सेज पे आपको क्या रिएक्ट करना है, क्या एक्शन लेना, वो स्टेप नंबर 3 में आपको पता चलेगा।
तो आगे बढ़ते हैं हम स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में ये है कि जब आपके पास कोई रिस्पॉन्स आ जाता है, किसी HR पर्सन का अपना रिज्यूम सेंड करता है या आपसे कॉन्टेक्ट करता है, तो आपको कुछ बेसिक डिटेल्स कलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, ये आपको इसका भी एक मैसेज आपको टेम्पलेट बनानी है अपने बिजनेस व्हाट्सएप में जाके, ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अप्लाइड पोस्ट, सेकंड पॉइंट है योर लोकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है करंट मंथली सैलरी, एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी, योर कंपनी इंडस्ट्री या कंपनी का बिजनेस क्या है, और टोटल एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, यानी कंपनी में टोटल एम्प्लॉय कितने काम करते हैं, और कैंडिडेट जिसने आपको कांटेक्ट किया है, रिज्यूम भेजा है, वो उसका वर्किंग स्टेटस क्या है, वो वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। तो आपको जब ये इंफॉर्मेशन वापस कलेक्ट हो जाती है, जो फिलअप करके देगा कैंडिडेट, तो आपको कुछ चीज़ें इंश्योर करनी है। कि क्या चीज़ें इंश्योर करनी है वो हम स्टेप नंबर 4 में देखते हैं। स्टेप नंबर 4 में ये देखना है कि बेसिकली हमें किस किस पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। हमें ये देखना है कि पहले कि वो जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया है, मैसेज हमारे पास आया है, उसमें क्या जो कैंडिडेट है वाकई में एक HR प्रोफाइल पे काम कर रहा नहीं कर रहा। वो HR होना चाहिए, पोजीशन शुड बी रिलेटेड टू HR ओनली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखना है कि जो कैंडिडेट है, HR पर्सन है, वो किसी मैन पावर स्टाफिंग कंपनी या रिक्रूटमेंट कंपनी या प्लेसमेंट कंपनी में काम ना करता। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये देखना है हमें कि उसकी कंपनी में 100+ एम्प्लॉय होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमें ये देखना है कि कैंडिडेट का वर्किंग स्टेटस वर्किंग होना चाहिए, वो लेफ्ट क्विट ना। अगर इनमें से मतलब कोई भी एक पॉइंट आपको मिसिंग लगता है तो आप उनके साथ कन्वर्सेशन क्विट कर सकते हो, लीव कर सकते हो उनको। ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट्स मैच करते हैं, मीट करते हैं, तो आपको स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ना है। ठीक है, कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने के लिए। स्टेप नंबर 5 की तरफ यह है कि आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लेना है उनका। एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए उनको, नीचे ये स्टेप नंबर 5 में लिखा। इसका भी आपको एक टेम्पलेट बना लेना है। ठीक है, उनको एक प्रॉपर टाइम दीजिए इंटरव्यू का। ठीक है, और उनका एक टेलीफोनिक राउंड लेना है आपको, उसी टाइम पे कॉल करना है और एक इंटरव्यू लेना है। ठीक है। अब स्टेप नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये स्टेप नंबर 6 में आपको पता चलेगा। स्टेप नंबर 6 में ये दे रखा है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। कि बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि एक फ्रीलांस HR का जो रोल होता है हमारे साथ, वो कंप्लायंसेस भी हैंडल करे कंपनी की, उनके रिक्रूटमेंट देखे, पेरोल कंप्लायंस देखे, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली क्या है कि हमारे नैप्स की भी कंप्लायंस की भी हैंडलिंग की नॉलेज हो। तो ये कंप्लायंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। अगर वो क्वेश्चंस अगर उनका इनके आंसर्स भी आपको इसमें दे रखे हैं, अगर मैच करते हैं, लगता है कि उनको नॉलेज है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है इनकी नॉलेज प्रॉपर, तो आप उनको फ्रीलांस HR का प्रपोजल भेजिए कि उनको फ्रीलांस HR को ऑफर कर सकते हैं रोल। तो फ्रीलांस HR के बारे में उनको समझाइए क्या उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहेगी। बेसिकली इसके साथ साथ आपको ये भी समझाना है उनको नैप्स के बारे में। अगर नैप्स के बारे में उनको नहीं पता है, सो स्टार्टिंग टू लेके एंड तक, जैसे कि आपको ट्रेनिंग दी गई थी नैप्स की, उसको सारा नैप्स के बारे में बताना है। ठीक है, और उसको फ्रीलांस HR का ऑफर करना है। ठीक है। फ्रीलांस HR के लिए कुछ टर्म कंडीशंस है, जो पे आउट्स की जो उनके टर्म कंडीशन, क्या उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या उनके पे आउट्स रहेंगे, ठीक है, वो उनको बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि फ्रीलांस HR में आपको बताया गया था कि भाई उनका जो रोल रहेगा, फर्स्ट पॉइंट ये उनको कंप्लायंसेस हैंडल करनी है, रिक्रूटमेंट, पेरोल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जैसे कि क्लाइंट्स की नीड हुई, नैप्स की कंप्लायंसेस हैंडल करनी है, वो करनी है। तो ये सारी HR का जितने भी काम है हैंडल करने का, ठीक है, ये अगर हैंडल करते हैं तो मंथली बेसिस पे जो भी बिलिंग होगी हमारी क्लाइंट से, जो भी पेमेंट आएगी उसका हम 50% को पे करेंगे। और सेकंड काम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी फ्रीलांस HR की, वो है ये फ्रीलांस HR अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराता है नैप्स के अंडर में हमारे थ्रू, उसका काम मिलता है कंप्लायंस हैंडलिंग का। ठीक है, जो भी पेमेंट हमारे पास आती है कंपनी से, तो उसका 10% हम फ्रीलांस HR को मंथली हम पे करेंगे। ठीक है। इस टर्म एंड कंडीशंस पे क्या है कि आपको उनको अपॉइंट करना है फ्रीलांस HR। उनका जो रोल रहेगा वो वर्क फ्रॉम होम रहेगा। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब क्लाइंट साइट पर विजिट करना है वो विजिट करेंगे। ठीक है। इन टर्म कंडीशन पर उनको आप ऑफर कीजिए फ्रीलांस HR का रोल।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वगैरह आप उनसे पूछिए, ठीक है, और फ्रीलांस एचआर का उन्हें ऑफर कीजिए। इसके साथ ही आप उनको एक मैसेज कीजिए फ्रीलांस एचआर की जो कंप्लीट डिटेल है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सो दैट कि वो अपने रोल्स के बारे में जान सके, क्या सर्विसेज है उसके बारे में जान सके, ठीक है, ओके। अगर वो एग्री करते हैं तो आपको स्टेप नंबर 8 की तरफ बढ़ना है। उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे नाम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को आप सेंड कीजिए, सो दैट कि उनको वो फ्रीलांस ऑफर लेटर सेंड कर सकें। जब एक बार फ्रीलांस ऑफर लेटर सेंड हो जाता है तो आपको स्टेप नंबर 9 कंप्लीट करना है। उनको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजना है, उनको एक ईमेल की गई है फ्रीलांस एचआर की, ठीक है, उस पर वो अपनी गो थ्रू करें और उस पर एक्सेप्टेंस दें, सो दैट कि मतलब कि आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके फ्रीलांस एचआर के साथ, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेप नंबर 10 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 10 में क्या है कि जब एक फ्रीलांस एचआर कंफर्म हो जाता है और अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है कि हाँ ही इज़ रेडी टू वर्क विद अस, तो आपको एक लिस्ट बनानी है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे उसको उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। जितने भी फ्रीलांस एचआर आप बनाते जाओगे उनको आप उसमें लिस्ट कीजिए, ठीक है। और नॉर्मली आप स्टेप नंबर 11 फॉलो कीजिए, उनको लेके नैप्स की डिटेल भेजिए, उनके नैप्स के बारे में क्या नैप्स के बेनिफिट्स हैं, इसकी एक रिकॉर्डेड पीपीटी है और वीडियो है, आप उनको सेंड कर सकते हैं, सो दैट कि वो आपको कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा सकें, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें, आपको इंक्वायरी कर सकें, ठीक है। स्टेप नंबर 11 ये है कि रेगुलर आपको फॉलोअप रखना है नैप्स रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको इन फ्रीलांस एचआर से बात करनी है कि भाई ये अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराए या किसी नॉन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराए नैप्स में। स्टेप नंबर 12 क्या है कि फ्रीलांस एचआर अगर कोई क्लाइंट रेफर करते हैं या कोई कंपनी रेफर करते हैं, ठीक है, तो आपको उनको हैंडल करना है, उनको नैप्स के बारे में बताना है, या तो आप टेलीफोनिकली बताइए या फिर आप गूगल मीट के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, या आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बोल सकते हैं कि फेस टू फेस मीटिंग के लिए और हैंडल करने के लिए। स्टेप नंबर 13 ये है कि जब कोई कंपनी को मतलब कि नैप्स के बारे में मीटिंग की जाती है या फिर कोई प्रेजेंटेशन दी जाती है, उसके बाद एक क्लाइंट एग्री हो जाता है, एक एग्रीमेंट होता है कोजेंट के साथ, ठीक है। वो एग्रीमेंट अगर हो जाता है, काम स्टार्ट होता है और जो फर्स्ट जो इनवॉइस रेज होता है उसकी पेमेंट आती है, तब आपका टास्क एक क्लोज हो जाता है, ठीक। तो ये थी दोस्तों अबाउट योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग्स। आई होप कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है, सो दैट कि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो सके और काम में परफेक्शन आ जाए। थैंक यू सो मच।